निर्माया यानी निर्माया लड़की का नाम होता है, उसके साथ जबरदस्ती जो है शारीरिक संबंध बना लेता है। दोस्तों ऐसा है, बिखरा हुआ हाल होता है। घर को सुधारने के लिए घर की औरत भी कोशिश करती है कि कुछ ना कुछ हम पैसे कमाएंगे तो हमारे घर का जो रोजी रोटी जो है बढ़िया से चले और बच्चे का पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो जाए। ये सिर्फ मर्द नहीं सोचते हैं दोस्तों, ये औरत भी सोचती है। इसी तरह एक नेपाल की जो लड़की है, उसका जो हस्बैंड होता है, जो उसका आदमी होता है, वो चला जाता है कमाने के लिए विदेश, कोरिया में। कोई कंस्ट्रक्टर का काम चलता है, उसमें ड्राइवरी का काम करने के लिए वो चला जाता है। अब जो है ये लड़की अकेली रह जाती है घर पे। उसके बाद जो है पूरी क्या कहानी है, इसके साथ काफ़ी बड़ी दरिंदगी होती है, यानी कि इसके साथ सेक्स भी किया जाता है। जब ये चली जाती है विदेश तो वहाँ के जो शेख होते हैं इसके साथ गलत व्यवहार भी करते हैं, उसके साथ हम बिस्तरी भी करने लगते हैं। उसके बाद इसको आदत हो जाती है हम बिस्तरी करने का, यानी दूसरों के साथ सेक्स करने का, पैसे के लालच में। तो दोस्तों पूरी कहानी क्या है जानेंगे, उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं मेरा नाम नबील अहमद है और कहानी का जो सिलसिला हाल ही में मैं स्टार्ट किया हूं, ये कहानी से किसी को ठेस ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे। मैं इस अवज में इस वीडियो को बनाता हूं कि जो समाज में हो रही घटनाओं जो घट रही है उसे आप सभी के सामने रखता हूं कि आप लोग इससे सतर्क रहिए, इसे बचिए ज़्यादातर करके। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं कि एक दिन अरब शेख की पत्नी जो है घर पर नहीं थी। शेख ने निर्माया, लड़की का नाम होता है, निर्माया के साथ जबरदस्ती जो है शारीरिक संबंध बना लेता है। यानी फिर तो निर्माया शेखों के दोस्तों के साथ, जो शेख होते हैं वहाँ के उसके दोस्तों के साथ भी हम बिस्तरी जो है होने लगती है। अब उसके बदले में एवज 5 से 7 हज़ार नेपाली रुपये उस निर्माया को मिल जाते थे। रोज रोज सहवास करते करते वह थक जाती थी। यानी सऊदी के जो लोग नए नए तरीके से अप्राकृतिक रूप से निर्माया के साथ सेक्स करते, जो कि निर्माया को ठीक नहीं लगता था, बिल्कुल ठीक नहीं लगता था। निर्माया न चाहते हुए भी इसी धंधे में यानी सेक्स के धंधे में उतर जाती है। निर्माया ने धीरे धीरे तकरीबन 10 से 15 लाख नेपाली रुपये जोड़ लेते हैं। निर्माया का शेख से 5 साल का अनुबंध था। नेपाल के सुदूर पश्चिमांचल में राप्ती क्षेत्र के दांग गांव की निर्माया, उसे उसका पति प्रेम यानी दूसरे बच्चे के पैदा होने के समय गर्भ अवस्था में ही छोड़कर कोरिया में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में ड्राइवर का काम करने को चला गया था। घर की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण निर्माया ने विदेश में काम दिलाने वाले एजेंट, विष्णु थापा एजेंट का नाम होता है, उसे विदेश में घर का काम करने, बच्चे की देखभाल करने का काम दिलाने के लिए कहा जाता है। अब निर्माया को लगा कि विदेश में काम करने पर अच्छे पैसे मिलेंगे। एजेंट विष्णु थापा ने निर्माया को नेपाली 25,000 या 30,000 रुपये में काम दिलाने का वादा किया। बदले में सऊदी अरब जाने का टिकट लेने और 2 लाख रुपये कमीशन के रूप में विदेश भेजने के एवज में निर्माया से मांगा गया था। निर्माया ने कर्ज लेकर 1 लाख रुपये तो विष्णु थापा को दे दिया। बाकी पैसे के लिए उसने विदेश से भिजवाने की बात कही थी। दोस्तों निर्माया शेख के 6 साल के बच्चे की देखभाल के लिए सऊदी अरब वो चली जाती है, यानी अरब देश में चली जाती है। 19 साल की निर्माया खुद होती है, गोरी, सुंदर, ब्यूटीफुल थी। 2 से 3 महीने तक वह ठीक से काम करती रही शेख के यहाँ से। अब समय पर पैसे मिल जाते थे। निर्माया उन पैसों को नेपाल में अपने गांव यानी दांग में वेस्टर्न यूनियन बैंक के मार्फत भेजवा देती थी। अब निर्माया ने 1 लाख रुपये एडवांस लेकर विष्णु थापा जो एजेंट उसे भेजा था उसको भी दे देता है, यानी भेजवा दिया जाता है। अब एक दिन जो है शेख की पत्नी, जो शेख जो सऊदी होते हैं उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। अब शेख ने निर्माया को अकेला पा लिया। अब उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का पूरा प्रयास किया और उसका ये प्रयास कामयाब भी हो जाता है। फिर तो निर्माया जो एक यानी गरीब लाचार सी लड़की होती है, पैसे की ज़रूरत होती है और पैसे के लालच में शेख के दोस्तों के साथ रोज ही हम इस तरह बनाने लगी और उसके साथ भी जो शेख होता है उसके साथ भी बनाने लगी। अब बदले में उसे लगभग रोज ही 5 से 7 हज़ार रुपये नेपाली रुपये मिल जाते थे। तो इसको भी क्या कष्ट होना था, इसको तो करना ही था। रोज रोज सहवास करते करते वह थक भी जाती थी। अरबियन लोग नए नए तरीके से अप्राकृतिक रूप से निर्माया के साथ सेक्स करते, जो कि निर्माया को ठीक नहीं लगता था, मगर मजबूर थी अपने घर को लेकर, अपने बच्चे को लेकर। निर्माया ना चाहते हुए भी सेक्स के धंधे में उतर गई। निर्माया ने धीरे धीरे तकरीबन 10 लाख रुपये नेपाली
जो जोड़ लिए थे, उसके बाद वो अपने देश लौट जाती है बड़े दुखों के साथ। ये कहानी तो काफ़ी लंबा है, मगर मैं आज इतना ही यहीं तक बताऊंगा। ये आप सभी से जो है एक समझो कि एक जो है इंट्रो है ये। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है, अगर कहानी ऐसा सुनना चाहते हैं, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और हमारा हौसला जो है अफजाई कीजिए। तब जो है आगे की वीडियो जो मैं लेकर आता रहूँगा। तकरीबन 20-25 मिनट की ये जो कहानी है, तो मैं आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे आप सभी के सामने जो है टेस्ट करना था, अपने मेहनत को बताना था। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है तो बताइएगा कमेंट में।